क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्किल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ड्राई रन। ड्राई रन का क्या मतलब होता है? फ्लो चार्ट बनाना और कंप्यूटर के एल्गोरिदम के थ्रू, जब हम एल्गोरिदम क्या होता है, एक सीक्वेंस से प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो उन्हें लेकर चलना। तो ड्राई रन में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के बगैर फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, और एल्गोरिदम को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू? फ्लो चार्ट के थ्रू। चलिए यहाँ इसको रीड करते हैं। सबसे पहले है ड्राई रन इन्वॉल्व्स मैन्युअली गोइंग थ्रू एल्गोरिथम विद सैंपल डाटा टू आइडेंटिफाई एनी एरर। ड्राई रन में हम क्या करते हैं कि इसमें सैंपल के तौर पे डाटा दिया जाता है एल्गोरिथम के अंदर, जिसको हम सिंपली सॉल्व करने की, मतलब उसमें एरर, किसी भी किस्म का जो एरर या प्रॉब्लम आ रही है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ड्राई रन ऑफ अ फ्लो चार्ट, यहाँ से आपने करना है dry run of a flow chart. A dry run of a flow chart involves manually walking through the flow chart step by step to understand how algorithm work without using computer. मतलब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट को लेकर चलते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन करें, विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। अच्छा, ये हेल्प करता है हमें एरर्स फाइंड करने में और फ्लो चार्ट को कंट्रोल करने में। इसकी एग्जांपल आप एक देख सकते हैं, साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है, देखिए स्टार्ट हुआ, पहला इनपुट, फर्स्ट इनपुट उन्होंने पुट किया ए, सेकंड इनपुट क्या है? बी। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को क्या करना है? सम कर देना है। ठीक है, प्लस कर देना है और उनका सम जो है वो डिस्प्ले करना है और फ्लो चार्ट क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, इसको उन्होंने प्रैक्टिकल फॉर्म में भी इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आपने सिर्फ इतना लिखना है, लिखे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है ना, एग्जांपल कैलकुलेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स, ये लाइन करनी है। उसके बाद नीचे देखें, स्टेप्स टू ड्राई रन दिस फ्लो चार्ट। स्टार्ट होगा, पहले इनपुट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पुट करना है जो क्या है? 3 है। ये आप कोई भी सपोज करते हैं 3 और 5 की जगह पे। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने 3 और 5 ही लिखना है। फिर इनपुट सेकंड नंबर, दूसरा नंबर लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, हमने ये तो नहीं लिखा 3 + 1 और उसके बाद हम लिख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप, या ऐसे तो नहीं कर रहे कि लिख रहे हैं इनपुट सेकंड नंबर एंड उसके बाद हम लिख रहे हैं कि इनपुट फर्स्ट नंबर। हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो ड्राई रन में जो फ्लो चार्ट होता है वो भी एक सीक्वेंस के साथ होता है। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये एक एग्जांपल करनी है आपने, ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न करें। हाँ जी, वो एग्जांपल भी करनी है, ये जो रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई है, इन डायग्राम में भी तो वही बताया हुआ है, ए बी की जगह बस वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी, ये बनाना है और ये एग्जांपल भी करनी है, इसके जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद 5 स्टेप क्या है? आउटपुट द रिजल्ट। रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, रिजल्ट क्या है? 8। और उसके बाद जो है वो फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ड्राई रन ऑफ स्यूडो कोड। ड्राई रन ऑफ स्यूडो कोड इन्वॉल्व मैनुअली सिमुलेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्यूडो कोड लाइन बाय लाइन। इसमें भी ड्राई रन मतलब उसी तरह से फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं, लेकिन इसमें भी लाइन बाय लाइन ही होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही इसको हम लेके चलते हैं। दिस हेल्प इन वेरीफाइंग, यहाँ से अंडरलाइन करें, दिस हेल्प इन वेरीफाइंग लॉजिक एंड करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम। अच्छा, ड्राई रन ऑफ स्यूडो कोड क्या करता है? ये हमारी हेल्प करता है कि हम देख सकें कि एल्गोरिथम जो है, मतलब जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, मतलब वो ठीक होना चाहिए। इसकी एग्जांपल देखें, फाइंडिंग मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, ये नेक्स्ट देखें, एल्गोरिथम 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से अंडरलाइन करें, फाइंड मैक्स, मतलब मैक्सिमम नंबर आपने इसमें फाइंड करना है। इनपुट 1 है, नंबर 1 है, नंबर 2, इफ नंबर 1 लेस देन नंबर 2 देन मैक्स इज इक्वल नंबर 1। तो वो किसके इक्वल होगा?
नंबर 1 के। अच्छा देखें, हम 10th क्लास में पढ़ा था कि दो सिचुएशंस होती हैं आपके पास, इफ एंड एल्स, ठीक है। मतलब अगर ये नहीं हो सकता तो मैं ये कर लूंगा, ठीक है। दो रास्ते होते हैं ना कि अगर बाइक पे पेट्रोल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एकेडमी पैदल चला जाऊंगा। तो इसमें भी, हाँ जी, इसमें भी यही होता